औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, उनके साथ मुज़ाकरात जो है हतमी मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं, वो आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, और इसी तरह जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो आगे क्या रुख जो है वो इख्तियार करने जा रही है, उसका आम आवाम की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, ये आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि चूँकि हमारी सियासत और मईशत का जो महवर है इस वक्त वो IMF के मुज़ाकरात हैं, क्योंकि जब भी हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो हम उससे बाहर होना अफोर्ड नहीं कर सकते, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम कभी भी गलतियों से अपनी सबक नहीं सीखते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के पास जाने में ताख़ीर की जो गलती की, वही इस तजर्बाकार हुकूमत के तजर्बाकार माहिर, अपने आप को माहिर मैशत समझने वाले इसहाक डार ने की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आलमोस्ट कोई 1 साल का जो है वो टाइम पीरियड था, तो उन्होंने 1 साल का डिले किया, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस डिले की भारी कीमत अदा करनी पड़ी, और फिर पॉलिटिकल और जो मुआशी इश्यूज़ थे वो कंट्रोल से बाहर होते गए, और फिर आपने देखा कि एक पूरा पौने 4 साल उनको इसमें जो है वो टफ़ टाइम मिला, और इसी वजाहतों में और इन्हीं चीज़ों को ठीक करने में उनके पूरे पौने 4 साल गुजर गए। और फिर उसी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर रजीम चेंज हुई और तजर्बाकारों की हुकूमत आई, PDM ने इक़्तिदार संभाला, और फिर इन्होंने भी वही गलतियां की, वही बुलंदोबांग दावे किए, और फिर उन्हीं दावों के बोझ तले दब कर रह गए। और इसहाक डार जब आए तो उन्होंने आते ही, चूँकि उनके आने के बाद डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने डंडा चलाया ही नहीं है, तो पहले ही डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, अभी तो हम इकदाम करेंगे। और फिर उन्होंने दावा किया कि डॉलर 200 से नीचे आएगा, लेकिन सूरत हाल सबके सामने है, चूँकि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से पूरी तरह आगाह नहीं थे, या उन्होंने जानबूझ के ये खेल खेला। तो बहरहाल डॉलर उनके कंट्रोल में नहीं आया। उनके पास 3 से 4 माह का कुशन था। इन 3 से 4 माह के दौरान उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लेने थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इस दौर में रहे कि वो IMF के साथ पुराना डील करते चले आ रहे हैं, और वो IMF के नर्व्स को जानते हैं, वो IMF को जो है मना लेंगे, और IMF की कड़ी शराइत जो है वो नहीं मानेंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ चूँकि मुख्तलिफ थे और वो ऐसा नहीं कर सके, और फिर उनको IMF के सामने सरेंडर करना पड़ा। फिर हालात सबके सामने हैं कि डॉलर शूट किया, महंगाई शूट की, और इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर होती गई, और इसी जो मकबूलियत का जिनको ज़ोम था उनका ग्राफ फिर नीचे आता गया, और नीचे आते आते फिर जो सूरत हाल बनी वो सबके सामने है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसमें कोई शक नहीं कि जब रजीम चेंज हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ बुलंदियों पे पहुंचा, और उस मकबूलियत के बढ़ते हुए ग्राफ ने पूरी PDM को परेशान कर दिया, और एस्टेब्लिशमेंट में भी इसके बारे में परेशानियां पाई जाती थी। उसको काउंटर करने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए गए, लेकिन मकबूलियत का ग्राफ जो है वो उस तरीके से नीचे नहीं आ सका। अलबत्ता अब जो सिचुएशन बनती जा रही है, इक़्तिसादी और जो सियासी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी उनके मुखालफिन की तरफ से कोई उस तरह से कोई दाव पेच खेल के जो है वो नीचे नहीं लाया जा सका, वो कामयाब नहीं हो सके। अभी भी जो उनको आवाम में कोई थोड़ी बहुत जो परेशानी, या कह लें कि उनकी जो मकबूलियत जो हिट हुई है, वो उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिसियों, उनके गलत फैसलों की वजह से हुई है। तो अब चूँकि दोनों साइड से ये खुल के जो है वो ये खेल खेला जा रहा है, अब वही तारीख दोबारा दोहराई जा रही है कि जो 2018 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी मुखालफ जो जमातें थी उनको साइड कॉर्नर करने के लिए खेल खेला जा रहा था, और अब वक्त का पहिया जो है वो उल्टा चलना शुरू हुआ है। तो अब वही सारे हरबे, वही सारे इक़दामात जो उस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफ सियासी कुफ्ते थी उनके लिए आजमाए जा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे थे, आज सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं और उनके कारकुनों के साथ वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है। वही मुकदमेबाजी है,
वही कैदोबंद की सऊबतें हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कड़ा इम्तिहान है कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इम्तिहान की जो चक्की है या आग है, इससे कुंदन बन के निकलती है या खाक। अगर कुंदन बन के निकलती है तो फिर वो एक यूं समझ लें कि फिर उसका कोई मद्दे मुकाबल दूर दूर तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इससे कुंदन बनकर नहीं निकलती तो फिर तहरीक इस्तिक़लाल सानी बनने से तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक सकता और इमरान खान जो है वो तारीख़ के दूसरे असगर खान बन जाएंगे। ये तो है पॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन अगर ये सिचुएशन जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये नहीं रुकती, नहीं थमती, इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद, कैदोबंद की सऊबतों के बावजूद, जैसे कि कप्तान ने अब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है, सड़कों पे आने का भी ऐलान कर रखा है। अब अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, ये नहीं दबती, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। फिर बेशक IMF के साथ आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, आपके पास डॉलराइजेशन होना शुरू हो जाए, आपके पास इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाएं, तब भी आपको मईशत संभालने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुआशी स्टेबिलिटी किसी तौर पर नहीं आ सकती। और अब हम आते हैं IMF के जो टॉक्स हैं उसकी तरफ। अगरचे आवाम के लिए जो है वो पहले ही जीना दूभर हो चुका है और IMF का जो ये प्रोग्राम है ट्रैक पे आने के बाद महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आना है। अभी जो इक़दामात लिए गए हैं उसके असरात अभी जो आदाद शुमार आने हैं उसमें सामने आएंगे। यकीनी तौर पर वफाकी इदारा शुमारियात और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो आदाद शुमार आएंगे उसमें इनकी वाज़े रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। यकीनी तौर पे महंगाई भी ऊपर जाती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर IMF के प्रोग्राम को ट्रैक पे लाने के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं तो फिर ये ग्रेजुअली रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और अगले 5 से 6 महीने में हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आज की सिचुएशन ये है कि जब आप IMF के साथ नवे इक़्तिसादी जायज़े में आप करीब पहुंचते जा रहे हैं और तवक्को है कि शायद आपका अब ये प्रोग्राम ट्रैक पे आ जाएगा और कोई मुआहदा हो जाएगा, तो आज जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो भी अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कोई 280 पॉइंट के लगभग पॉजिटिव है। और इसी तरह जो डॉलर है आज उसमें बड़ा जो है वो एक मिरेकल जो है वो देखने में आया है। डॉलर आज कोई 5 रुपए के करीब 4 रुपए और 79 पैसा नीचे आया है। हालांकि जब कारोबारी दिन का आगाज़ हुआ था तो डॉलर महंगा होना शुरू हुआ था, लेकिन फिर अचानक ही मार्केट में तब्दीली रूनमा हुई और डॉलर तेज़ी से नीचे आया। और यही सिचुएशन ये इंटरबैंक मार्केट की आपको बता रहे हैं और जो ओपन मार्केट है उसकी भी सूरत हाल यही है। उसमें भी डॉलर तेज़ी से आज नीचे गिरा है और जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों ने डॉलर जो है वो फ़रोख्त किया है। लिहाजा अगर डील जो मैच्योर होती है और लोगों में ये मैसेज जाता है और ये डॉलर अगर इसी तरह मार्केट्स में आता है, लोग बेचना शुरू करते हैं, तो यकीनी तौर पे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर होंगे और शरह मुबादला भी मुस्तहकम होगी, बेहतर होगी और उसके मुल्की मईशत पे अच्छे असरात भी मुरतब होंगे। फिर वही बात कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होगा, वरना ये तमाम समरात ज़ायल हो जाएंगे।